नमस्कार साथियों, मैं सुबीर आप सभी दोस्तों का अपने YouTube चैनल रिसर्च बिफोर इन्वेस्टिंग पे स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज 9 जुलाई, कुछ अपडेट्स हैं, एक दो नए टाई-अप्स हैं, उसकी चर्चा करेंगे। और GLGNA से संबंधित एक मैसेज आया है मेरे पास, जो कि मैं समझने की कोशिश कर रहा था, तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और इनफैक्ट एक अपडेट है जिसमें कि रॉकेट स्वैप के हैंडल पे अपडेट आया है अनुबिस के बारे में, तो उसको भी हम डिकोड करेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इन सभी अपडेट्स को हम कवर करेंगे इसमें, और उसके बाद फिर हम लोग एज यूजुअल अपने बाजार की बातें करेंगे, प्राइस चार्ट देखेंगे। और एक उसमें मैंने नोटिस किया है, जो अपना पॉलीगॉन पे चार्ट है, उसमें एक पैटर्न है जो कि रिपीट हुआ है, तो उसको समझने की कोशिश करूंगा और बताने की कोशिश करूंगा। आप लोग भी उससे रिलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से प्राइस मूव कर रहा है और प्राइस एक्शन क्या कह रहा है हम लोगों को। तो चलिए आगे चलते हैं, हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले मैं डिस्क्लेमर से स्टार्ट करूंगा कि इस वीडियो और चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ ETF, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, क्रिप्टो करेंसी मार्केट की जानकारी देता हूं। ये कोई वित्तीय सलाह नहीं है। आप प्लीज़ कभी भी इन्वेस्ट करें, कहीं पे भी किसी भी एसेट क्लास में निवेश करें तो अपने जो फाइनेंशियल एडवाइजर होते हैं उनसे संपर्क करके, उनसे कंसल्ट करके ही करें। चलिए आगे चलते हैं। अपडेट, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपडेट दिखाऊंगा अनुबिस लैब और अनुबिस के जो का ऑफिशियल हैंडल है, इस पे ये अपडेट आया है, जिसमें कि बताया जा रहा है अनुबिस चेन का टाई-अप हुआ है स्टार्टर करके एक प्लेटफॉर्म है। तो इसके बारे में हम लोग डिकोड करेंगे, इसको समझेंगे, क्योंकि यही अपडेट अनुबिस लैब पर भी आया है, तो सेम अपडेट है। तो इसको हमने डिकोड किया है और इसको समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद एक दो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको जो कि रॉकेट स्वैप के बारे में है, उसको चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं विश्लेषण पर, और विश्लेषण पर देखते हैं कि स्टार्टर नाम लिखा है इसका प्लेटफॉर्म का। स्टार्टर का अनुबिस चेन इकोसिस्टम में स्वागत किया गया है। और ये क्या है, अनुबिस चेन ने स्टार्टर को अपने इकोसिस्टम में आधिकारिक स्वागत किया है। यह साझेदारी, एक कोलैबोरेशन है, साझेदारी है AI, ब्लॉकचेन और डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस के क्षेत्र में नए अवसर विकसित करने के उद्देश्य से की गए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि AI और ब्लॉकचेन के साथ में कुछ काम करेगा। पहले भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आए थे ऐसे, उसमें से एक प्लेटफॉर्म ये भी है जो कि न्यू प्लेटफॉर्म है। अब स्टार्टर क्या है, तो स्टार्टर एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जो ऑटोनोमस AI इकोनॉमी, ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वतंत्र, जिसमें किसी कंट्रोल नहीं हो, वो ऑटोमेटिकली AI इकोनॉमी को डेवलप करेगा, उसके लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदान करता है। और इसका पर्पस ये है कि AI सिस्टम को इस योग्य बनाना है, AI के हेल्प से सिस्टम को ऐसा बनाना है जहां पे कि वो खुद निर्णय ले सके, ब्लॉकचेन पर कार्य कर सके और आपस में सहयोग कर सके, कोलैबोरेट, आपस में सामंजस्य बना के काम कर सके, और वास्तविक आर्थिक मूल्य, रियल इकोनॉमिक वैल्यू कहते हैं उसको डेवलप कर सके, उसका उत्पन्न कर सके। किन तकनीकों पे काम करता है, तो इसमें एक दो वर्ड्स हैं जो कि आप लोग समझ सकते हैं, वो नॉलेज के लिए चीज़ें अच्छी हैं। AI एजेंट, मैंने पहले भी बताया है कि AI एजेंट, जो ऐसा AI एजेंट को बनाएगा जो कि ऑटोमेटिकली खुद से काम कर लेगा और खुद से अपना निर्णय ले लेगा। इसमें एक ये वर्ड है, इसको आप लोग समझिए, ये नया है, DPIN कहते हैं इसको। मतलब D स्टैंड्स फॉर डिसेंट्रलाइज्ड और पिन का फुल फॉर्म होता है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क। तो ब्लॉकचेन आधारित फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क का विकास किया जाता है। तो इसमें क्या है, आगे हम लोगों को देखते हैं कि डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस में कैसे काम करेगा ये। तो DeFi पे भी काम कर रहा है, AI और DeFi को मिलकर स्मार्ट वित्तीय सेवाएं विकसित करने का, डेवलप करने का काम करेगा, और ऑन चेन एग्जीक्यूशन होगा इसका। AI द्वारा किए गए कार्य सीधे ब्लॉकचेन पर सुरक्षित और पारदर्शी रूप से निष्पादित करना। मतलब कि जो काम भी आप ब्लॉकचेन पे करना चाहेंगे वो AI सपोर्टेड होगा। इस तरीके के, इस दिशा में ये लोग काम कर रहे हैं। साझेदारी में क्या होगा, दोनों मिलकर सहयोग क्या करेंगे एक दूसरे को, तो AGI जो होता है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटिंग पावर जनरेट करेगा, इंटेलिजेंट फाइनेंस होगा, जो आपका AI अदर जो भी वित्तीय सेवाएं होंगी वो सपोर्टेड होगा AI से, और ग्लोबल इकोसिस्टम एक्सपेंशन, जिसके कारण कि आपके इकोसिस्टम का ग्लोबली एक्सपेंशन होगा, मतलब वैश्विक स्तर पे इसका विस्तार होगा। इसका उद्देश्य AI और ब्लॉकचेन तकनीकों को एक साथ जोड़कर नए उपयोग, यूज केस की बात आ गई। सो यूज केस जब तक डेवलप नहीं होगा, कैसे लोगों को आप आकर्षित करेंगे। तो यूज केस डेवलप करने पे लग गया है आपका इकोसिस्टम। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि स्टार्टर के साथ में टाई अप करके अचीव करेगा। एक मैं आप लोगों को ये अपडेट दिखाना चाहता हूँ
रॉकेट स्वैप के बारे में। देखिए लिख रहा है समथिंग बिग इज लैंडिंग ऑन अनुबिस चेन, कुछ बड़ा होने वाला है अनुबिस ब्लॉकचेन पे। रॉकेट स्वैप V3 इज कमिंग। V3 का मतलब मुझे अभी समझ में नहीं आया, हो सकता है वर्जन 3 होगा या कुछ इस तरीके का वर्ड दिया है, V3 इज कमिंग। ये देख रहे हैं आप लोग, यहाँ पे इस क्रिएटिव में लिखा है ना रॉकेट स्वैप V3 इज कमिंग। तो अनुबिस ब्लॉकचेन का आपको पता है, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। आप लोगों को मैं थोड़ा सा बड़ा करूँ, इसको कोशिश करता हूँ। यहाँ पे देखिए पंच लाइन लिखा है द डेक्स ऑफ अनुबिस चेन। ये तो रॉकेट स्वैप आप लोग जानते हैं कि अनुबिस चेन का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, और यहाँ पे मेंशन किया हुआ है क्या क्या चीज़ें होंगी। स्मार्टर ट्रेड्स, डीपर लिक्विडिटी, बेटर एक्सपीरियंस। तो इस पे काम करेगा, मतलब इस डेक्स को जो भी यूज़ करेगा तो उसमें आपको स्मार्टर ट्रेड्स होंगे, जो ट्रेड होंगे आपके स्मार्ट होंगे। डीपर लिक्विडिटी का पूरा सपोर्ट होगा और एक यूज़र को एक अच्छा एक्सपीरियंस दे सकेगा। इसलिए ये वर्जन 3 हो सकता है जो कि बताया जा रहा है, ये आ रहा है। अब क्या है, कंसंट्रेटेड लिक्विडिटी की बात की, लिक्विडिटी मिलेगा। मल्टी टेयर फीस होंगे, मतलब जो भी फी लग रहा है होता है ट्रांजैक्शन करने के लिए, वो अलग अलग लेवल का, जैसे जिस तरीके से आपका वैल्यू होगा उसके ऊपर आधारित होगा। स्मार्टर राउटिंग है, इनहेंस सिक्योरिटी है। ये सारी चीज़ों को फोकस करके एक नया प्रोडक्ट मतलब या कुछ नया फीचर डेवलप कर रहा है, उसके बारे में संभवतः बताया जा रहा है कि आपको अनुबिस ब्लॉकचेन पे ये सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। देखिए अब आप क्या हो रहा है कि अनुबिस नहीं बोल रहा है इस बात को रॉकेट स्वैप बता रहा है कि ऐसे ऐसी चीज़ें हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को ये दिख रहा होगा कि जितने भी इसके पार्टनर्स हो गए, जिनके साथ कि इनका कोलैबोरेशन हुआ है, वो लोग भी अब अनुबिस को प्रमोट करने लगे, क्योंकि उनका अपना यूजर बेस है। तो इस तरीके से आपके पास ट्रैफिक और आपके यूजेस बढ़ेंगे आपके ब्लॉकचेन की। अब आइए आपको एक दूसरा अपडेट बताता हूं, जहां पे कि आप लोगों को बताया गया है GLGNS से संबंधित कि GLGNS विश्वास, स्वतंत्रता और दीर्घकालिक दृष्टिकोण को कैसे मेंटेन करता है। मतलब कि एक थीम बताने की कोशिश कर रहा है कि GLGNS किस दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि उसको इस तरीके से बनाया हुआ है। हम लोग चार्ट पे देख रहे हैं ना, GLGNS लगभग $1 लाख के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो इसका विचार ये है कि कभी भी किसी भी मजबूत समुदाय की नींव, जो मजबूत कम्युनिटी होती है, उसकी नींव जबरदस्ती नहीं होती है, रिस्ट्रिक्शन से नहीं होती है, बल्कि विश्वास पर आधारित होती है। तो जब तक लोगों का विश्वास, अगर आप फोर्सफुली चाहिएगा कि सब काम करो तो ऐसा करना होता है अगर, तो LGNS में जब नॉर्मल जो फ्लेक्सिबल स्टेक है उसको हटा देता, बोलता सिर्फ आप 360 या लंबे अवधि में आओ। बट ऐसा नहीं किया इकोसिस्टम ने, क्योंकि जैसे लोग हैं उनको उस तरीके के प्रोडक्ट चूज करने का ये अवसर देता है। तो उसी तरीके से GLGNS है। तो GLGNS में कोई भी फोर्सफुली आपको नहीं कहा जा रहा है कि आप ये इतने करो, इतना लॉकिंग पीरियड, ऐसा कुछ नहीं है। पूर्ण स्वतंत्रता, फ्रीडम दिया गया है, मतलब कि कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं है इसका, कोई अत्यधिक सेल टैक्स नहीं है। सेल टैक्स 2% का है, लेकिन ऐसा कोई अनाप शनाप सेल टैक्स नहीं दिया है कि लोग खरीदने के बाद में उसको बेचने में दिक्कत आए उनको। प्रॉफिट बुक करने पर कोई भी रोक नहीं है। प्रत्येक यूजर्स को अपनी इच्छा से खरीदने या बेचने की स्वतंत्रता है। तो ये सारे फीचर्स हैं जो कि GLGNS में दिया हुआ है। बिल्कुल स्वतंत्र ये टोकन क्वाइन कर सकते हैं आप। अलग अलग एंट्री प्राइस, एक ही विजन। देखिए मतलब कि जिन कम्युनिटी के जो लोग भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं उनका विजन एक है, बशर्ते हालांकि उन्होंने अलग अलग प्राइस पे बहुत सारे लोगों ने पार्टिसिपेट, अभी भी लोग तो बाई कर रहे हैं ना 1 लाख होने के बाद भी, तभी तो प्राइस टिका हुआ है। तो क्या है उनका विजन, कोई $50 से, कोई जब इसका रेट $50 से स्टार्ट हुआ था आप लोग जानते हैं, किसी ने $100 के रेट पे पार्टिसिपेट किया, किसी ने 1000 पे, किसी ने 10,000 पे। फिर भी क्या कह रहा है कि पैनिक सेलिंग नहीं की इसमें, कभी भी कोई पैनिक सेलिंग नहीं हुई तब, जबकि 20-20 हज़ार गुना बढ़ गया आपका प्राइस। $50 का रेट था और अभी 1 लाख पे है, तो समझिए लगभग 20,000 गुना बढ़ गया। तो सेलिंग नहीं, स्टेकिंग जारी रखी, इकोसिस्टम के विजन पर भरोसा बनाए रखे हैं लोगों ने। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लंबी अवधि में सफलता केवल कीमत से नहीं बल्कि विश्वास और धैर्य से आता है। ये बार बार कहता जा रहा है, जिसका कि ज्वलंत उदाहरण आप लोगों के सामने में GLGNS के रूप में हम सब लोग देख रहे हैं, अभी कई महीनों से देख रहे हैं हम लोग। तो जो लोग विजन पर भरोसा रखते हुए जुड़े, उनका कन्विक्शन समय के साथ मजबूत हुआ और अभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। आप सोचिए, जिन लोगों ने 1000, 10,000 के रूप में भी लिया होगा अगर, तो आज के डेट में 1 लाख 10 गुना बढ़ गया उनका, है ना। ट्रस्ट कैन नॉट बी फोर्स्ड, इट हैज टू बी अर्नड। कभी भी विश्वास आप जबरदस्ती नहीं हासिल कर सकते हैं, वो रिस्पेक्ट या ट्रस्ट वो आप अर्न करते हैं अपनी एक्टिविटी से। वही एक्टिविटी GLGNS ने दिखा दिया है।
विश्वास किसी नियम से नहीं बनता है, लॉक या रिस्ट्रिक्शन से लॉयल्टी नहीं आती है। मजबूत कम्युनिटी विश्वास और अनुभव से बढ़ती है। तो ये सब चीज़ों को समझ के हम लोगों को ये लग रहा है कि जीएलजीएनएस के लोग लॉक होने की वजह से नहीं रखते हैं। मतलब कोई भी जीएलजीएनएस अभी होल्ड कर रहा है तो कोई तो लॉकिंग सिस्टम नहीं है इसमें, लेकिन लोग होल्ड कर रहे हैं ना, तो ट्रस्ट है। इसी वजह से लोग इसे इसलिए होल्ड करते हैं क्योंकि ये परियोजना के विजन पर विश्वास रखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट पर विश्वास है लोगों को, इसलिए होल्ड कर रहे हैं, ना कि यहाँ कोई लॉकिंग पीरियड है इसके कारण। इसी विचार को कहा गया है कि जीएलजीएनएस इजंट हेल्ड बाय लॉक्स, वो रखा होल्ड किया गया है तो वो लॉकिंग के कारण नहीं किया है। इट्स हेल्ड बाय कन्विक्शन, मतलब लोगों का जो विश्वास है इकोसिस्टम पे, उनको जानकारी है, विजनरी है वो लोग, इसीलिए वो लोग होल्ड कर रहे हैं। आपको दिखाऊंगा कम्युनिटी, मेरे ख्याल से लगभग 1 लाख लोगों की कम्युनिटी हो चुकी है उसकी। तो बहुत बड़ी ताकत है ये जीएलजीएनएस आप लोगों के लिए। तो इन चीज़ों को समझ के आगे बढ़ते हैं। एक अच्छा मैसेज मैं आप लोगों को देना चाहता हूं कि चाइना में ना एक सिटी, एक जगह है, वहां पे बहुत बड़ी आपदा आई। तो वहां पे एक लेडी हैं, आई डोंट नो, V6 है शायद वो, उनकी टीम और कम्युनिटी ने मिलके वहां पे उस आपदा में लोगों को बहुत मदद किया। ये है ना, हाल में चीन में क्या है, गुआंगजी एक क्षेत्र है, वहाँ पे कोई हो सकता है शहर होगा, वहाँ पे बारिश हुई, टाइफून का प्रभाव पड़ा तो बहुत ज़्यादा लोग अस्त व्यस्त हो गए। तो वहाँ पे आपके अवेक के, इसका मैंने लिखा है आपदा के समय सेवा और एकजुटता, तो जो अवेक कम्युनिटी है उन लोगों ने बहुत ज़्यादा मदद किया है लोगों को और साथ में मिलकर आए। तो इससे हम लोगों को पता चलता है कि कम्युनिटी सिर्फ एक कोडिंग और एक इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड नहीं है, ये लोग आपस में भी, आप लोग भी देखिए, आपकी इंडिया में भी बहुत सारे लीडर्स हैं, जहाँ पे भी कुछ दिक्कत होती है तो एकजुट खड़े होते हैं और वो लोग बहुत मदद करते हैं एक दूसरे की। तो ऐसा एक पहल है, ये बहुत अच्छा रिस्पेक्ट करना चाहिए इन चीज़ों का। और हम लोगों को ये समझ के चलना चाहिए कि ये सिर्फ लोगों को सिर्फ ऐसे ही इंटरनेट के थ्रू जोड़ लिया और कुछ इन्वेस्ट कर लिया, कोई कुछ, इससे ऊपर उठ के चीज़ें हैं। जब आप समृद्ध होते हैं ना तो आप मदद करते हैं। अब यही चीज़ को बताया है कि अवेक कम्युनिटी की पहल क्या थी। तो राहत सामग्री लोगों को प्रोवाइड किया गया, आवश्यक सामान ट्रकों में लोड किया गया, मतलब फिजिकल लेबर भी किया लोगों ने, प्रभावित क्षेत्र तक स्वयं पहुंचकर सहायता पहुंचाई, जरूरतमंद परिवारों की मदद की। तो इन चीज़ों को देखकर गर्व होता है कि एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कम से कम किसी लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहा है। बहुत अच्छा, हैट्स ऑफ टू देम, बहुत बढ़िया बात है ये। चलिए, आज के लिए अपडेट्स तो यही थे। अब आगे चलते हैं, हम लोग प्राइस चार्ट को देखते हैं। मैं उसमें बताने की कोशिश करूंगा 1-2 चीज़ें जो मैंने चार्ट पे ऑब्जर्व किया है, देखते हैं उसको। इससे पहले कि हम लोग चार्ट पे जाएं, मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल के साथ बने रहिए। कोशिश करता हूं आप लोगों के सामने कि अपडेट्स लाता रहूं और वो भी निष्पक्ष रूप से मैं बताऊं आपको। अगर कोई गलत है तो गलत है और सही है तो सही है, जो फैक्ट है वो आपके सामने रखता हूं मैं। आगे चलते हैं, प्राइस देखते हैं अपने LGNS का पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे। तो पॉलीगॉन ब्लॉकचेन पे ये हम लोगों ने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था और इस जोन पे रेजिस्टेंस को मतलब इसके ऊपर एक कैंडल मुझे दिख रहा है कि होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसको होल्ड करेगा तो ये फिर ट्रेंड इसका कंटिन्यू रहेगा अप ट्रेंड की ओर। अब आप लोगों को मैं एक इंपॉर्टेंट जो मेरा ऑब्जर्वेशन है वो दिखाना चाहता हूँ चार्ट पे। आप देखिए, ध्यान से देखिएगा, इसको समझिएगा। नीचे प्राइस आया था, ठीक है, ये प्राइस नीचे आया, उसके बाद सर्च किया प्राइस, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया क्योंकि यहाँ सेलिंग आई है लोगों की, वहाँ ट्रस्ट नहीं था, यहाँ इतने पैनिक में आए लोग और थोड़ा सा जब प्राइस सर्च किया तो फिर से ये एक सेलिंग आई, लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया तो नीचे आया। लेकिन उसके बाद ये पैटर्न देखिए, फिर होल्ड किया है प्राइस, फिर एक इसको आप यहाँ से ये सर्कल आप देखिए, ये डब्लू पैटर्न कहते हैं इसको। तो डब्लू पैटर्न बना और उसके बाद प्राइस ऊपर की ओर आया, ठीक है। अब जब प्राइस ऊपर की ओर आया तो आप लोग ये देखिए, ये जो पैटर्न बना है ना, इस पैटर्न के बाद आप ये देखिए कि ये लो बना था, इस यहाँ से कितना ऊपर आया प्राइस, यहाँ से लगभग 14-15% का, 14.5% का प्राइस आया, यहाँ तक आया ना प्राइस, ये देख रहे हैं आप लोग। ये सर्ज था, यहाँ से बॉटम से सर्ज मारा, ये 15%। उसके बाद फिर से प्राइस एक्शन लिया और ये सेम पैटर्न जो देखिए यहाँ पे, जैसे ये नीचे आया और फिर रिटेस्ट किया नीचे और फिर से ये डब्लू पैटर्न बनाकर ऊपर आया, वही पैटर्न आपको यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, यहाँ पे प्राइस रिटेस्ट किया, नीचे आया, लेकिन ज़्यादा नीचे नहीं गया, यहाँ होल्ड किया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया और उसके बाद ये एक पैटर्न बना है। जैसे देखिए, यहाँ नीचे आया, यहाँ भी नीचे आया, उसके बाद एक डब्लू पैटर्न ऐसे बना और वही पैटर्न यहाँ पे भी बना। तो ये मैं मॉनिटर किया और उसके बाद सर्च कर रहा है। तो अब ऐसा लग रहा है
आप लोगों को दिख रहा होगा कि इस सपोर्ट को बढ़िया रिस्पेक्ट किया है और ऊपर रेजिस्टेंस को तोड़ के ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि अगर ये कोई गारंटी नहीं है, बस पैटर्न से ये समझ में आ रहा है कि जब यहां से ये 14% का सर्ज लिया था यहां तक, तो 14% का लिया, तो उम्मीद कर सकते हैं कि ये अभी वाले जो पोजीशन यहां से इस सपोर्ट जोन से 14% नहीं तो 10% का ग्रोथ पे तो ले जा सकता है, ऐसा दिख रहा है अभी। तो मेरे ख्याल से 10% भी आता है तो 2.35, और 2.35 वाला जो जोन है इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये 2.35 यहाँ पे ये वाला प्राइस एक्शन जहाँ हुआ था, यहाँ पे एक फर्दर रेजिस्टेंस हम बना सकते हैं। तो अब लग रहा है कि प्राइस इसको क्रॉस करेगा, तो लगभग मुझे लग रहा है कि ये 2.35 के प्राइस को टच कर सकता है। लेकिन मुझे डर भी लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग तो बाइंग कर रहे हैं। हमें बाइंग चार्ट देखते हैं एक बार, बाइंग की स्थिति आप लोग देख रहे हो कि 24 घंटे में फिर से 2% का ग्रोथ है और वॉल्यूम तो उतना ही बना है 19 मिलियन के, लेकिन सेलिंग प्रेशर से ज़्यादा अभी बाइंग प्रेशर है। और ये देखिए आप लोगों के वेल्स की एक्टिविटी देखिए, छोटे मोटे एक बार पहले देख लेते हैं कि छोटे निवेशक क्या कर रहे हैं जो छोटे वैल्यू से, तो ये भी बिल्कुल बुलिश हैं, अभी बिल्कुल बुलिश हैं। हालांकि छिटपुट सेलिंग आ रही है, ये प्रॉफिट बुकिंग आती है, लोगों के यील्ड होते हैं तो वो बेचते हैं, बट मुझे तो लग रहा है डर अब, क्योंकि इतनी ज़बरदस्त सेलिंग और वेल्स की एक्टिविटी देख रहा हूँ। तो वेल्स की एक्टिविटी आप देखिए 10,000 वाला ट्रांजैक्शन को, तो ये खतरनाक बाइंग आ रही है। देखिए 16-17 सेकंड्स पहले किसी ने 14,000 $29,000। अब आप इसको देखने की कोशिश करेंगे तो आपको 3 घंटे पहले एक सेलिंग आई थी $14,000 की, और 4 घंटे पहले एक आई थी $19,000 की। उसके बाद 6 घंटे पहले आई $11,000 की, और फिर मतलब बहुत कम सेलिंग है लेकिन बहुत ज़्यादा बाइंग है। आप देख पा रहे हैं ना, ये एक 18 घंटे 19 घंटे, मतलब ये 7-8 दिनों से वेल्स पता नहीं किस रीजन से उन लोगों को लगता है जो जेजू में वो सबमिट हो रहा है, तो वहाँ कुछ ना कुछ तो हरकत हुई है जिसके कारण कि लोगों को लग गया है कि अब हमें LGNS इकट्ठा करके रखना चाहिए। शायद इसलिए लोग हैवी वैल्यू से आ रहे हैं। अब क्या रीज़न है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन लोग बहुत ज़बरदस्त बाइंग कर रहे हैं। और वैसे भी जो सेलिंग का प्रेशर था वो कम हो गया। उसका रीज़न ये था कि जो स्पेकुलेटिंग एक्टिविटी, कल मैसेज भी आया था ना कि स्पेकुलेटर्स जो थे उन लोगों ने ओवरऑल सेलिंग कर ली। अब जो लोग हैं ज़्यादातर इकोसिस्टम में, वो ऐसे लोग हैं जो कंसेंसस बिलीवर हैं और लॉन्ग टर्म के दृष्टिकोण से आ रहे हैं इकोसिस्टम में, ट्रस्ट है उनको, तो इस वजह से ये दिख रहा है। बट अगला टारगेट अभी मुझे यही लग रहा है कि जो मेरे हिसाब से कि 2.35 का जो जोन है यहाँ तक आ सकता है प्राइस। अब देखिए 1-2 दिन में आता है या फिर से नीचे जाता है, क्योंकि सेलिंग भी आ सकती है, बट अभी मजबूती है बहुत ज़्यादा, इसमें मुझे दिख रहा है मजबूती। आइए चलते हैं एक बार लिक्विडिटी की स्थिति देख लेते हैं हम लोग। लिक्विडिटी क्या कह रहा है, लिक्विडिटी में अनुबिस में तो 2.55, ये 255 मिलियन की लिक्विडिटी बनी हुई है, और प्राइस यहाँ भी सर्ज किया है, 2.97 के आसपास का प्राइस है, बट ये स्थिर है, ज़्यादा वोलेटिलिटी नहीं रहती है अनुबिस पे। और पॉलीगॉन में प्राइस लिक्विडिटी 237 मिलियन की है और प्राइस 2% का 2.39% का सर्ज है। तो मुझे ये लग रहा है अब कि ये प्राइस दोनों मैच करने वाला है ये, और इसी वजह से आप लोगों ने देखा होगा कि जो सेल टैक्स है अनुबिस ब्लॉकचेन पर LGNS को जब डाई में कन्वर्ट करते हैं तो कहाँ 35% था, अभी 23% है आज। आप लोग देख सकते हैं डैप पे, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा उसको दिखा के। तो ये चीज़ है। अब आगे चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं। ये लीजिए सर, आपके टारगेट पे आ गया ये। जो लोग फॉलो कर रहे हैं चैनल को उन लोगों को पता होगा कि मैं क्या कहा था। ये हमारे रेजिस्टेंस के आसपास आ गया। अब क्या हो सकता है ये देखने की बात है। इंटरेस्टिंग है, ये बिल्कुल जोन पे आ गया है, ये प्राइस जोन पे आ चुका है। देखते हैं क्या करता है। लेकिन GLGNS कमाल की चीज़ है, इसमें लिक्विडिटी सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है इसमें। तो अब लोग भी, आप देखो यहाँ पे होल्डर्स 1,04,000 हो गए, ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था आप लोगों को, 1,04,000। और आप लोग देखो बाय और सेल यहाँ पे देखोगे तो 834,000 की बाइंग है और 578,000 की सेलिंग है। तो ये इसका मतलब दिख रहा है कि बायर्स एक्टिवेटेड हैं और मजबूती से बाई कर रहे हैं, इसलिए ये अभी धीरे धीरे ऊपर की ओर प्राइस जा रहा है। गुड साइन, इट्स अ गुड साइन फॉर इकोसिस्टम। अच्छा लग रहा है इन चीज़ों को देख के। आप लोग भी अपना निर्णय, लेकिन हाँ कभी भी वोलेटाइल होता है ये, अपना निर्णय बिल्कुल अपने रिस्क एपेटाइट के साथ लें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है, प्राइस कहीं भी जा सकता है, नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है।
रिस्क एपेटाइट अगर ठीक है, अगर लंबे समय के लिए इकोसिस्टम में आप जुड़ना चाहते हैं, बने हुए हैं, तो इसको आप एंजॉय कर सकते हैं, ये रिजल्ट देता है। और अभी फोकस्ड क्या होना है हम लोगों को? फोकस्ड होना है कि NFT लेने की आवश्यकता है। लोग एक्यूमुलेट करेंगे धीरे 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 अपने 360 डेज में। जो आपको रिवेस वाला इंटरेस्ट आता है उसको निकालते जाइए और फिर से री इन्वेस्ट करिए। थोड़ा पैसा अपने पॉकेट में रख लीजिए, फिर से इन्वेस्ट कीजिए, तो कम्युलेटिवली आप अपने टारगेट को अचीव करेंगे और उसकी टूवर्ड्स बढ़ेंगे। और जो एक्स्ट्रा रिवार्ड आ रहा है आप लोगों को उसमें, जो टरबाइन में जाता है, उसको निकालते रहिए, उसको खर्च कीजिए अपने जेब खर्च के लिए। और उससे क्या होगा कि आपका जो कंपाउंडिंग है उस पर भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो वैल्यू कंपाउंड नहीं होता है। तो आपका जो प्रिंसिपल है वो भी सिक्योर हो जाएगा, रिस्क भी छोटा होता जाएगा और आप सिस्टम के साथ पैनिक नहीं होंगे कभी भी किसी कंडीशन में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। उम्मीद करता हूं आपको चीज़ें कुछ बेनिफिट हो रहा होगा। चैनल के साथ बने रहिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल को शेयर कीजिए। मैं मिलता हूं फिर आप लोगों को अगले अपडेट में। हाँ, ये बता दूं कि आगे आने वाले कुछ समय में 1-2 दिन में हो सकता है मैं किसी मीटिंग में बिजी रहूंगा, तो उस समय वीडियो ना आए, बट मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूंगा, आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूंगा। फिर मिलता हूं, कल मिलूंगा मैं आप लोगों के साथ अगर कुछ अपडेट होता है तो। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, एंजॉय कीजिए और टेंशन मत लीजिए, बढ़िया हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।